सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव गोस्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कृति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। द्वादशांग मां जिनवाणी की जय हो। पूरी परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मानो जीवन में आध्यात्म वो है कि जो हमको जीवन जीना वास्तविकता में सिखा देता है। आज हम लोग अध्यात्म से दूर हैं, इसीलिए ही वास्तविकता में दुखी हैं। और जब हमारे जीवन में अध्यात्म प्रवेश करता है तो कितने भी दुख के निमित्त होना हो, फिर भी हम उस अध्यात्म से उन दुखों का निवारण कर सुख की अनुभूति करते हैं। तो उसी अध्यात्म से परिचय कराने के लिए उससे अपनी उस आध्यात्म ज्योति को जागृत कराने के लिए उन सर्वज्ञ की देशना वीर प्रभु की देशना को हम तक पहुंचाने का कार्य परंपरागत गणधर परंपरा रही। उसके बाद आचार्य परंपरा के अंतर्गत एक महान आचार्य हुए जिन्होंने अध्यात्म हम सभी को दिया और उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ को लिखा जिस ग्रंथ का नाम है समय सार। वास्तविकता में समय सार का अध्ययन करने के बाद, ग्रंथ राज का अध्ययन करने के बाद अंतरंग में अध्यात्म ज्योति प्रकट होती है। और इस काल के अभाव, काल के प्रभाव में आज हम सभी लोगों की जो स्मृति है, जो बुद्धि है, जो जीवशम है, वो दिनों दिन निराशा प्राप्त हो रहा है। तो समय समय पर आचार्यगण, विद्वद्गण उस समय सार अध्ययन कर और हम सभी को ऐसी प्रस्तुति देते हैं जिसके माध्यम से बिल्कुल सरल भाषा में उसको समझ लेते हैं। ऐसा एक ग्रंथ का स्वाध्याय करने का हम तो अपना सौभाग्य कहेंगे जो मिला हमको, एक समय सार स्पष्टीकरण ग्रंथ समय सार की टीका की गई, उसको स्पष्ट बिल्कुल सरल भाषा में किया गया है। जब हमने जून के नहीं मई के माह में उस ग्रंथ से स्वाध्याय करना प्रारंभ किया, स्थानीय जो विद्वद्गण है उसमें अजित कुमार जी, उसमें प्रदीप दिया और भी जो उनके स्वाध्याय नीचे करने वाले जो लोग गद्दी थी, उस स्वाध्याय में जब सम्मिलित हुए तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि एक गाथा समझने में और पूर्ण तरह समझ में तो नहीं आई, क्योंकि ज्ञान हमेशा मिलता रहता है। कितना भी समझने का प्रयास करें तत्व चर्चा तो एक गाथा
समझने में, पढ़ने में पूरा एक माह से ऊपर व्यतीत हम लोगों को बड़ी सुंदर चर्चा चलती थी, बड़ी मार्मिक चर्चाएं थी। इसमें आचार संहिता सानिध्य था, अनेक नियोग भी जुड़ते थे। उसमें लॉकडाउन का समय था, बड़ी बड़ी सरल भाषा में, बड़ी ही स्पष्ट भाषा में इसका जो संग्रह किया हमारे अशोक जी जैन धवल सिरसागंज से, क्योंकि विद्युतगढ़ हम सभी लोगों को एक ज्ञान देते हैं। वास्तविकता में जिस प्रकार साधु का स्थान एक मोक्ष मार्ग में होता है, उसी प्रकार विद्वानों का स्थान भी मोक्ष मार्ग में लगाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। बड़े बड़े आचार्य विद्वानों के माध्यम से पढ़े को पढ़ने के बाद उनसे उस आध्यात्म के ग्रंथ को समझने का प्रयास आचार्य ने किया। तो मैं आज उसका स्पष्टीकरण भाग एक तो प्रकाशित हो चुका है, उस समय भी चर्चा आई थी, दूसरा भाग प्रिंट पे चल रहा है, चर्चा भी इसमें हुई थी हमारी उसमें। तो उसमें भी और वास्तविकता में जो द्वितीय अधिकार के द्वितीय भाग में समय साथ स्पष्टीकरण में जो एक संग्रह किया गया है, सरल भाषा में समझाया गया है, इसको सभी लोगों को समझना चाहिए। क्यों? उसमें ऐसा अधिकार है, कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य और पाप अधिकार, मतलब इसमें कर्ता कर्म पुण्य पाप अधिकार। इन अधिकारों को अगर हम लोगों ने उस समय सार के माध्यम से समझ लिया, हाँ, आश्रम अधिकार भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसमें कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य अधिकार, आश्रम अधिकार, ये ऐसे अधिकार हैं। इन अधिकारों को अगर हम लोग एक बार वास्तविकता में समझ लें तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा कि आपके जीवन चाहे कोई कितना भी उपसर्ग क्यों ना कर जाए, कर्ता कर्म अधिकार अगर आप पढ़ लेंगे, पुण्य पाप अधिकार पढ़ लेंगे। हमने समय साई गुरु महाराज के सानिध्य में पढ़ा, उसमें एक अध्यात्म और टीका भी है अमृतचंद सूरी जी की, वो मैंने पढ़ी। अनेक ग्रंथों को पढ़ा, पर उसमें जब कर्ता कर्म अधिकार पढ़ते हैं ना, तो वास्तविकता में हमारी जो मिथ्या भ्रांति है वो हमारी बनी होती है। हम कहते हैं मैं इसका करने वाला, ये उसका करने वाला, उसने ऐसा करा, कुछ नहीं। जो कुछ भी होता है स्वयं कर्म बसता है, और आत्मा तो मार्ग का क्या बन जाता है, अपराधी बन जाता है, इधर उधर जाता है, हमारा उपयोग चला जाता है, भटक जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि जो एक मतलब यहाँ पर जो ग्रंथ का विमोचन की जो क्रम चल रहा है, तो उसका विमोचन भी होगा। तो मैं जितनी भी उसमें मेहनत करने लोगों ने संग्रह किया है, हमारे अशोक जी जैन धवल सिरसागंज से, हमारे अजीत कुमार जी जैन फौजाबाद से, हमारे प्रदीप भैया महावीर नगर से, और भी जो भी स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, तो मैं तो आप सभी से कहूँगा कि जिनवाणी हमको ऐसी राह बताती है जिस राह पर अगर हम लोग चलें तो निश्चित ही हमको सुख की अनुभूति होती है। और मैं तो एक बात कहूँगा समय सार जी के लिए, उनके लिए क्या मैं शब्द कह सकता हूँ, यही कहूँगा, समय सार जिन देव है, क्या समय सार क्या है? समय सार जिन देव है, प्रवचन सार जिन वाणी, नियम सार निर्गंथ गुरु है, जिनको धोख हमारी। ऐसे अध्यात्म ग्रंथों के माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। और मैं तो कहूँगा कि जिनवाणी में और जिनेंद्र में कोई फर्क इतना है, जिनेंद्र भगवान साक्षात दिव्य धुनी को प्रकाशित करते हैं, और जब जिनेंद्र हमारे बीच में नहीं होते हैं, तो जिनवाणी को खोलने से साक्षात जिनेंद्र की वाणी हमको श्रवण करने का मौका मिलता है। तो मैं कहूँगा हम लोग आध्यात्म से जुड़े, अपने जीवन में स्वाध्याय कर्म अवश्य बनाएं। चाहे हम कितना भी पूजा पाठ करें, वो विषय अलग है, हम तो कर रहे हैं, पर कम से कम हमको जिनवाणी से भी जुड़ना चाहिए। हम तो यहाँ पर अपनी कह के तो चले गए,
और ये भी तो कुछ कहना चाहते हैं, और जो बोलते तो नहीं है भगवान अभी बिंब है, तो कम से कम जिनवाणी को जो पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत कभी कभी स्वाध्याय करने वालों को होता है कि साक्षात जिनवाणी हमसे क्या हो रही है, मुखरित हो रही है, हमको साक्षात हमको उपदेश दे रही है। तो आप सभी लोग इस समय सार स्पष्टीकरण जो ग्रंथ है इसका आप लोग स्वाध्याय करें। और बहुत लोग कहते हैं कि समय सार मुनराजों को पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी अनेक अनेक भ्रांति ऐसी लोग भी चलती हैं। तो मैं तो कहूँगा अच्छी बात समझने के लिए ना कोई गृहस्थ होता है और ना कोई मुनि होता है। जिसको अच्छी बात बोले, और वैसे देखा जाए आत्मा तो ना मुनि है ना ग्रस्त है ना श्रावक है, वो तो आत्मा तो अपने में आत्मा है। हम सभी को अपनी आत्म ज्योति को प्रकाशित करना है, यही हर अनुष्ठान का एक उद्देश्य होता है। तो आप सभी लोगों के लिए मेरी यही मंगल भावना, जो भी लेखक है, लेखक के लिए तो नहीं, जो भी हमारे संपादक है, संग्रह करता है, विद्युत गण है, उन सभी की यही मंगल भावना आपका क्षयोपशम इतना बढ़ जाए कि एक दिन आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसी मैं जिनेंद्र भगवान से आज प्रार्थना करूंगा। जय बोलो महावीर भगवान की।